नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, बजाज फाइनेंस, अगर आप कोई भी स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट से पूछें लास्ट 20 साल का सबसे ह्यूज रिटर्न देने वाला स्टॉक कौन सा है, सबके जुबान में दोस्तों एक ही नाम आएगा, बजाज फाइनेंस। लेकिन इसी को लेके बहुत सारे ब्रोकर्स इससे नाराज़ दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए कोटक सिक्योरिटीज़ ने टारगेट को 4200 के आसपास कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसके पीछे का रैशनल क्या है दोस्तों? आपको मैंने वीकेंड्स में ही एक न्यूज़ बताया था और बताया था कि बजाज फाइनेंस ने खुद ही अपने जो स्टॉक होल्डर्स है उनको चिताया है और बताया है कि उनके आने वाले कुछ क्वार्टर्स में एसेट क्वालिटी को लेके थोड़ी सी डेंट देखने को मिल सकती है। इस सैटरडे नाइट की ये खबर है और दोस्तों मैंने सबसे पहले कवर किया था, किसी ने कवर नहीं किया था और थंबनेल में साफ बताया था कंपनी की बड़ी चेतावनी। तो वैसे ही हमें देखने को मिला। आज स्टॉक के बारे में डिस्कस करूं तो गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन इसी बीच में न्यूज़ क्या निकल के आ रही है, क्या हमें सही पैनिक करना चाहिए या फिर हर एक फॉल एक गिरावट का संकेत दिखाता है? चलिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत दोस्तों एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा जहां पे आप आराम से अपना डिसीजन ले सको, किसी पर निर्भर ना रहो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, अगर मैं स्टॉक के बारे में डिस्कस करता हूं तो बजाज फाइनेंस एक खरा सोना स्टॉक है, लेकिन इसी बीच में रणनीति सेट करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। तो क्या टॉप बन चुका है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत लोगों को सता रहा है। लेकिन इसी बीच में दोस्तों मैं आपको आंसर देना चाहता हूँ वीडियो के एंड में कि मुझे क्या लगता है। बिकॉज बजाज फाइनेंस को अगर आप होल्ड नहीं करते हैं तो जी हाँ, ज़रूर एक मौका बन सकता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस पुरानी न्यूज़ को दोहरा के टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, आपका टाइम उससे प्रीसियस। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस ने पहले ही अपने एसेट क्वालिटी का फियर एकदम पब्लिकली बताया था। 4 जून का आर्टिकल था दोस्तों और मैंने कवर भी किया था। बताया था कि आने वाले Q1 और Q2 में, Q4 तो खत्म हो चुका है, अब आने वाले Q1 और Q2 में इनके एसेट क्वालिटी को लेकर एक फियर है। जो इनके ग्रॉस एनपीए हैं और जो इनके नेट एनपीए है, जो असल में कितने एनपीए हुए हैं, उसमें स्पाइक होने के चांसेस है, जिसकी वजह से मार्केट में इसको लेके शॉर्टर्स एक्टिव रहेंगे और वही हमें देखने को मिला। लेकिन इसी बीच में दोस्तों क्या रैशनल है दूसरे ब्रोकर्स का, वो एक बार देखना ज़रूरी है। गैस, आज मोदी जी की बैठक थी और उधर पे हमने देखा कि मोदी जी ने कैसे बताया कि जो फ्री वैक्सीन हमें देखने को मिलेंगे 21 जून के बाद, मतलब जितने भी 18 साल के एज के हैं उसके ऊपर जितने भी हैं उनको मिलेगा फ्री वैक्सीन। लेकिन इसी बीच में कोविड का जो थर्ड वेव है वो एक संकट हो सकता है। तो मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, वो हमेशा 3 से 6 महीना साल भर पहले का सोचता है कि भाई अगर मैं पोजीशन बनाता हूँ तो एक साल में कुछ दिक्कत तो नहीं होगी। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो थर्ड वेव का जो रिस्क है, फर्स्ट वेव तो चला गया, सेकेंड वेव भी अब नीचे हो ही चुका है, लेकिन थर्ड वेव जो कभी भी आ सकता है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, बिकॉज बहुत सारे जो जीन्स हैं वो म्यूटेट हो चुके हैं। तो इसी फियर में बहुत जगह पे लॉकडाउन शायद देखने को मिल जाए। इसको लेकर कंफर्मेशन कुछ नहीं बोला जा सकता, लेकिन हाँ, इंडिया गवर्नमेंट के पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अपने विफलता को ठीक करने का कि थर्ड वेव प्रहार ना करें और हमारी हेल्थ फैसिलिटी ठीक रहे। तो इसी बीच में थर्ड वेव की वजह से इनके जो असेट्स है उसमें डेंट आ सकता है। ऐसा मेरा मानना नहीं है भाई, ऐसे ब्रोकर्स का मानना है। में दोस्तों बहुत सारे ब्रोकर्स ने अपना जो रेटिंग है डाउनग्रेड कर दिया है और बताया है कॉशियस रहने की सलाह दी है। और लॉकडाउन की वजह से दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताना चाहता हूँ। जब मार्केट में बहुत फेयर था, 2020 की बात कर रहा हूँ, मार्च में, उस समय चैनल नहीं था, मैंने अगस्त में ही चैनल स्टार्ट किया है। तो उस समय मुझे पता है कि उस समय अगर मैं रहता तो शायद आप लोग थोड़ा सा और बेटर करते। एनीवेज, वो तो पुरानी बात है। लेकिन इसी बीच में बहुत जगह पे ये देखा गया था कि बैंक अब फेल हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे, बैंक एनबीएफसी से बचेंगे नहीं। लेकिन जैसे हमें नंबर्स देखने को मिले Q1 Q2 के, तो गाइस पूरा कहानी ही उल्टा हो गया। बिकॉज जो मार्केट में अनुमान था जिस हिसाब से इनके नंबर्स खराब आएंगे वैसा कुछ नहीं हुआ और बैंक निफ्टी ने नया हाई लगाया, एनबीएफसी ने नया हाई लगाया। तो यही दोस्तों होता है, एक एक्सपेक्टेशन गलत होता है तो कब सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए मार्केट को टाइम करना सबसे बड़ी गलती होती है। उधर पे जो खरा सोना है, जो अच्छे स्टॉक जो खराब न्यूज़ से नीचे आते हैं, हमारा काम है उसको उठाते रहना। ऐसा कोटक सिक्योरिटीज़ की बात की जाए तो इन्होंने मेंटेन सेल रेटिंग करके 4200 पीस का टारगेट दे दिया है और इन्होंने बताया है कि टॉप लाइन बॉटम लाइन खराब रहेगा, पुअर परफॉर्मेंस रहेगी, ये उनका मानना है। लेकिन दोस्तों मेरा वैसा मानना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कल नीति आयोग का एक हमें देखने को मिला प्रोजेक्शन। उन्होंने बताया है कि जीडीपी 10 से 10.5 रहेगा और बहुत कॉन्फिडेंस है। अगर हमारा जीडीपी की बात की जाए, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया था कि 9.5% रहेगा, लेकिन इसी बीच में वो रिवाइज हो चुका है। अगर दोस्तों जीडीपी 10 से ऊपर चला गया तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आने वाले डिकेड में बजाज फाइनेंस और कितना बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकता है। तो मेरे हिसाब से टारगेट्स होते हैं और टारगेट्स कभी मीट होते हैं, कभी मीट नहीं भी होते हैं। इसी बीच में दोस्तों जो मोतीलाल ओसवाल है उन्होंने टारगेट क्या कर दिया है, 6500 एम की ग्लोबल ने भी मेंटेन रखा है न्यूट्रल टारगेट। उसके साथ साथ बहुत सारे सिक्योरिटीज़ ने टारगेट को गिराया है, बहुत सिक्योरिटीज ने टारगेट को बढ़ाया है। लेकिन इसी बीच में कौन सच बोल रहा है, कौन किसका मिलेगा, ये तो बात की बात है। तो क्या हमें मार्केट को टाइमिंग करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, क्योंकि जिन्होंने आईआरसीटीसी को टारगेट किया था
कि चलो वो 1300 आएगा, कोविड का फ़ियर है, ये है, वो है, ट्रेन चल नहीं रहे हैं। आज दोस्तों आईआरसीटी से नया हाई लगा दिया, इसलिए मैं आपको सिखाता हूँ, बतलाता भी हूँ। अच्छे स्टॉक को एसआईपी करिए, पावर ऑफ एवरेजिंग समझिए, कंपाउंडिंग के एफर्ट समझिए। मैंने आपको न्यूज़ कवर की जो हमें पोर्टल में अवेलेबल है, लेकिन जो मेरा व्यूज़ है दोस्तों, चलिए अब मैं उसको पब्लिश करता हूँ। गाइस आज हमें तकरीबन 5% गिरावट देखने को मिल रही है। 267 पॉइंट डाउन था भैया, और 5726 के आसपास देखने को मिल रहा था। 6000 के आसपास दोस्तों इनके रेजिस्टेंस देखने को मिले हैं। गाइस ऑल टाइम चार्ट के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि 1 लाख% से ऊपर इसने पैसे बना के दिए। तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म ये खरा सोना है। लेकिन दोस्तों हर एक स्टॉक का एक वैल्यू होता है। नो वन मतलब डिनाई कर सकता है कि इसकी वैल्यूएशन हाई नहीं है। ऑफकोर्स बहुत हाई है, मैं मानता हूँ, क्योंकि इनके जो ईपीएस हैं और इनका जो स्टॉक प्राइस है डिफरेंस है। लेकिन आने वाले 4 क्वार्टर में ये डिफरेंस नहीं रहेगा। लेकिन ये कितना गिर सकता है, हमें करना क्या है, न्यूज़ देखा, ओके, इससे क्या कंपनी खत्म हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बस एनपीए का इशू होगा। हो सकता है कि कंजम्पशन का डिमांड कम हो, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि ऑटो लोन डिक्लाइन हुआ है, जिसकी वजह से उनको भी डेंट हुआ है। तो ये दोस्तों टेम्प्रोरी है, परमानेंट नहीं है। बियर मार्केट टेम्प्रोरी होता है, बुल मार्केट नहीं होता। लेकिन यस, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। इसी बीच में थोड़ा सा करेक्शन मार्केट के मूड को टर्न कर सकता है। लेकिन दोस्तों फियर में ही बाई करना है, बिकॉज अगर आप लाल में निवेश करेंगे तभी हरा का मज़ा मिलेगा। ऐसे सारे स्टॉक्स जो हमारे टॉपिक्स हैं, मैक्सिमम स्टॉक्स ने करके दिखाया है। आज के दिन डिलीवरीज की बात की जाए 34% के आसपास देखने को मिल रही है। तो ये वेरी ऑनेस्ट सो इसका डिलीवरीज 20-22% के आसपास ही है। अगर उससे आप कंपेयर करें तो वो मतलब ठीक ठाक 34 के आसपास, ख़राब नहीं है। 28 लाख शेयर ट्रेड हुए, इसके अगेंस्ट में 9,76,000 को शेयर्स में डिमेट में ले गया गया है। प्रश्न आता है कि कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं दोस्तों। टू ये वेरी ऑनेस्ट, मैंने क्या बताया कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको सही स्टॉक मिल गया, वो सोने से दोस्तों, जो गोल्ड बोलते हैं, उससे 100 गुना पैसा कमा के दे सकता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैं क्या बताऊं। तो इसी बीच में आपको फियर नहीं करना है, कंपनी में दम है। आपने Q4 के नंबर्स देखे हैं, एनपीए बराबर थे, उतने हाई नहीं थे। ऑफकोर्स इनके टॉप लाइन जो रेवेन्यू में फॉल हुआ था, ह्यूमन का बिहेवियर था, कंजम्पशन नहीं हुआ था। लेकिन आपको पता है कि जीडीपी ऐसा नहीं रहने वाला है। और दोस्तों मुझे लगता है कि अगर सब कुछ सही रहा, Q1 और Q2 के नंबर्स उम्मीद से अच्छे आ गए, तो बजाज फाइनेंस 7,500 तक दोस्तों इस साल जाने की क्षमता रखता है। लिए हुए हैं तो आराम से बिंदास होल्ड करें। जैसे बताया कि आईआरसीटी एग्जांपल देखिए, 10 महीना 12 महीना झुलाया और नया ऑल टाइम हाई लगा दिया। आपको एमओएस लेवल पे बाई करना है। नहीं लिए हुए हैं तो मुझे लगता है कि एक मीडियन पे सपोर्ट आएगा 5550 550। ये दोस्तों आपका जीटीटी हो सकता है। अगर आप इस लेवल पे लेते हैं, आपको 10% स्टॉक डिस्काउंट पे मिल रहा है। को तोड़ता है तो मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले कल में आपको 5230 और 5200 ये देखने को मिल सकता है। और कभी भी दोस्तों 5 शेयर के नीचे तोड़ता है तो आपकी चांदी है, उधर पे उठाना है। और कभी गलती से ये जो लेवल कॉन्सोलेशन था, जहाँ पे ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, जहाँ पे हमारा एक स्विंग ट्रेड कॉल भी था, यहाँ पे दोस्तों इसका जो भाव निकल के आ रहा है 4600 से लेकर 4400, ये दोस्तों आपको सुपर एमओएस दिखा सकता है। एमओएस की बात की जाए 5200 से लेकर 5000, और करंट बाई की बात की जाए तो 5550 के आसपास आप बाई कर सकते हैं। लेकिन लिए में तो होल्ड एंड कंटिन्यू। अब दोस्तों इधर पे मैंने इस लेवल पे इसलिए बताया क्योंकि अगर आप इस लेवल पे कभी खोजते हैं, आराम से बाई कर सकते हैं। मुझे लगता है Q1 के नंबर सब दूर नहीं हैं। जून खत्म होते हुए नंबर हमें आते हुए देखने को मिल जाएंगे। और जुलाई का 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक इनके और फिनसर्व के नंबर आएंगे। तो हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप एक दिन के लिए मार्केट में नहीं आए हैं, ट्रेडर्स को निकलने दीजिए, उनका टारगेट पूरा हो जाता है। इन्वेस्टर्स घुसिए, और जितना मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टॉक प्राइस छोड़िए, स्टॉक के नंबर को ऐड करिए कि आने वाले कल में आपके पास नंबर्स ऑफ क्वांटिटीज रहें, और अच्छे क्वालिटी का। बिकॉज ये 3 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप है। ऑलरेडी वैल्यूएशंस काफ़ी हाई है, लेकिन जैसे इनके ईपीएस बढ़ेंगे, वैल्यूएशंस नॉर्मल आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो मैंने न्यूज़ थी कवर कर दिया। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।